चलो बच्चों, आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। पिछले क्लास में मैं बताया था आपको कि आज जो हम लोग स्टडी करेंगे बच्चे, वो कौन सा करेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम लोग जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग ले लेते हैं आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। चलो, आज हम लोग बच्चे स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। चलो, हेडिंग दे लें पहले। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले बच्चे हम लोग हैं, वो क्या है, टाइप ऑफ टाइप ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो, यही टॉपिक है। और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में और हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चे, किसको शुरू कर रहे हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बच्चे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बच्चे। चलो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में किसको स्टडी करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है बच्चे कि द रिएक्शन इन विच, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं बच्चे। चलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो बच्चे, टॉपिक जो है यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है द process in which a compound is broken, in which compound is broken in which compound is broken in which compound is broken down into two or more two or more two or more simpler substances, two or more simpler substances। इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आर नोन एज आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चे बोलते हैं, आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कंपाउंड जो होता है वो टूटता है, ब्रेक होता है। ब्रेक होके सिंगल कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से अधिक छोटा छोटा कंपाउंड या सिंपल कंपाउंड का सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। उस रिएक्शन को बच्चे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई कोई मान लो कंपाउंड है, इसका डिकम्पोजिशन हम लोग कर दिए, तो डिकम्पोजिशन होकर क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स प्लस वाई का फॉर्मेशन करेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। चलो, एग्जाम्पल एक देख लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जैसे देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको हम लोग क्या करें बच्चे, हीट कर दें, क्या हो जाएगा, CaO प्लस CO2 में ब्रेक कर जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग बच्चे बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और देखो,
जैसे लेट नाइट्रेट है, देखो लेट नाइट्रेट PbNO3 होल 2, इसको हम लोग बच्चे क्या करें, हीट कर देंगे तो फॉर्म कर जाएगा क्या, PbO+NO2++O2, इसको बैलेंस कर दो, इधर 2 ले लो बच्चे, इधर भी 2 लो, और इधर क्या करो 4 ले लो। ये देखो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जनरली हम लोग बच्चे डिवाइड करते हैं। एक होता है, पहले हम लोग देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पहले डिवाइड कर लें बच्चे। ये तो एग्जांपल दिए हम आपको, देखो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हेडिंग दे हम लोग बच्चे टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चे, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट नंबर में होता है बच्चे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन फर्स्ट नंबर में। सेकेंड नंबर में बच्चे होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइटिक, सेकेंड नंबर में इलेक्ट्रोलाइटिक, सेकेंड नंबर में होता है बच्चे इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और सबसे लास्ट में होता है फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। चलो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है बच्चे, इसको मैं हटा रहा हूँ। चलो वन बाय वन करके अब स्टडी करते हैं। फर्स्ट नंबर में देखो बच्चे, फर्स्ट नंबर में हम लोग ले लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मीनिंग होता है बच्चे, किसी भी कंपाउंड को हम लोग हीट दे के तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स किसी भी कंपाउंड को हम लोग बच्चे हीट दे के क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, देखो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ कि when decomposition, when decomposition takes place in presence of in presence of in presence of heat, in presence of heat known as is known as थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं बच्चे इसको, इज नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अब जैसे एग्जांपल देखो, हम लोग ले लेते हैं बच्चे किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको क्या करो, ये तो सॉलिड है ना बच्चे, इसको हीट करो, फॉर्म कर जाएगा क्या, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। और सब बहुत सारा रिएक्शन तो तुम लोग देख चुके हो बच्चे, एक लेट वाला बताए थे ना। चलो एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बच्चे, इसका नाम है क्या, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको भी बच्चे हम लोग क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, देखो क्या बनेगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा बच्चे।
ये है सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है बच्चे? सोडियम कार्बोनेट है। चलो ये हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया बच्चे। चलो सेकेंड नंबर पर चलते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर में देखो बच्चे, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बच्चे, डिकम्पोजिशन जो हम लोग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा बच्चे। देखो इसमें क्या होगा? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या? बिना एक्वस मीडियम के बिना तो होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है बच्चे। चलो एग्जांपल ले लें हम, उससे पहले एक दो पॉइंट और लिख लें। देखो इसमें क्या होता है बच्चे, सम कंपाउंड, some compounds like, some compounds like oxide, some compound like oxides and chloride, oxide and chlorides of metals are are decomposed, are decomposed by, are decomposed by passing, decomposed by passing electricity through them, through them in their, in their molten state, इन देयर मोल्टेन मतलब होता है बच्चे एक्वस फेज, एक्वस फेज या फ्यूज स्टेट को हम लोग मोल्टेन स्टेट बोलते हैं बच्चे। इन देम इन देयर मोल्टेन स्टेट, ठीक है, मोल्टेन स्टेट। देखो वाटर भी डिकम्पोज होगा बच्चे। एग्जाम्पल लो अब इसका, अब इसका देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे देखो H2O ले लो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो क्या बन जाएगा? 2H2 प्लस क्या जाए बन जाएगा बच्चे? O2 बन जाएगा। चलो इसको राइट डाउन कर लो बच्चे। और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हटा रहा हूँ मैं इसको। और एग्जांपल देखो बच्चे, जैसे देखो NaCl, NaCl ले लो, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा बच्चे? ये 2Na प्लस Cl2 को ले लो, यहाँ पर 2 रख दो। और देखो ऑक्साइड का भी बात है ना, ऑक्साइड में ले लो Al2O3, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ब्रेक डाउन होगा बच्चे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, क्या फॉर्म कर जाएगा बच्चे? देखो इसको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। Al प्लस 3O2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। देखो बच्चे बैलेंस हो गया। अब देखो, अब हम लोग थर्मल पढ़ लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ लिए। अब देखो क्या है, अब हम लोग फोटोकेमिकल देख लें बच्चे। 2 हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देखो लास्ट वंस में क्या है? फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन।
फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स क्या होता है बच्चे? लाइट। यदि डिकम्पोजिशन क्या हो, डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हो? लाइट के प्रेजेंस में हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, डिकम्पोजिशन, 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 decomposition takes place, decomposition takes place in presence of, in presence of, in presence of sunlight, in presence of sunlight। सनलाइट से इसी फॉर्म एनर्जी निकलता है, एच न्यू, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोकेमिकल। देखो इसमें एग्जांपल में जो हम लोग यूज करते हैं बच्चे, देयर आर, देयर आर some reactions, there are some reaction, there are some reaction which takes place, which takes place in presence of, in presence of, in presence of sunlight, in presence of sunlight is known as, is known as photochemical, photochemical decomposition। इसका एग्जांपल देखो, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट, LIGST, सनलाइट के प्रेजेंस में बच्चे क्या होगा? 2Ag प्लस Cl2 बन जाएगा। और देखो 2AgBr, ये सब लाइट सेंसिटिव होता है बच्चे कंपाउंड, सनलाइट के प्रेजेंस में बन जाएगा 2Ag प्लस Br2 बच्चे। ठीक है, 2Ag प्लस Br2। चलो, आज का मैं लेक्चर अब यहीं पर एंड कर रहा हूँ बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग यहीं पर लेक्चर को एंड कर रहा हूँ बच्चे, लेक्चर को एंड कर रहा हूँ यहीं पर। चलो नेक्स्ट लेक्चर में फिर अब हम लोग नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, बहुत सारा रिएक्शन है बच्चे। चलो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, यदि आपको मेरे लेक्चर से बेनिफिट होता है तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो बच्चे। ठीक है बच्चे, गुड नाइट बच्चे, टेक केयर, बाय बाय बच्चे। चलो, ओके बच्चे।